जी ने अपना पूरा मन बना दिया, राम अभिषेक हेतु बना लिया, तैयारी भी आरंभ हो गई। पर दो प्रश्न, अरे हम में श्रद्धा है, हाँ? हम में श्रद्धा है, श्रद्धा के कारण हम पूछते नहीं है, पर इनका विचार करना चाहिए, इनका चिंतन ऐसा ऐसा क्यों हुआ, ये चीजें आपके आनी चाहिए। पर आप प्रश्न श्रद्धा के कारण नहीं करोगे तो पर अगली पीढ़ी जरूर करने वाली है। हाँ, कल हम आज कथा में देखा हमने, भरत को क्यों नहीं बुलाया, इतनी जल्दबाजी क्यों किया। राम जी और भरत जी का प्रेम, भ्रातृ प्रेम बहुत ऊंचे क्वालिटी का है, फिर भी राम जी ने कहा क्यों नहीं, राम और लक्ष्मण ने कि उनको बुलाना चाहिए दोनों भाइयों को, तो ऐसा क्यों नहीं कहा। इसके पूरे हमने अभी उत्तर देखे। और महादेव जी महाराज वर्णन करते हैं, दशरथ जी के मन की बात सब तैयारी करके, अच्छा दशरथ जी ने भी, उनके मन में भी कोई बुरा नहीं है। दशरथ जी ने क्या सोचा है, मैं पूरी तैयारी कर लूंगा, यहाँ पर अचानक पूरी तैयारी हुई है, सबको बताया भाई ठीक है कल कर सकते क्या, कल राम जी का राज्याभिषेक करो, तैयारी करो, लक्ष्मण जी को सजाने की, और सबको दिया। राम जी को बोला आप वशिष्ठ जी से नियमों का धारण करके आओ, उनके पूछ के आओ कैसा कैसा। और दशरथ जी विचार करते हैं, मेरी प्रिय पत्नी कैकेयी है, इनको जाके, कैकेयी को जाके मैं अपने, बोलते हैं ना जैसा मैंने आज आपको गुड न्यूज बताता हूँ, तुम मुझे क्या दोगी, हाँ, इस प्रकार का उनका विचार है दशरथ जी का, भाई मैं जाके अपने मुख से कैकेयी को बताऊंगा, अपनी प्रिय पत्नी को। तो ऐसा उनका विचार है। पर कैकेयी देखो वाकई में षड्यंत्र का आरोप तो लगाया, पर कैकेयी इतनी हल्की नहीं है, ये भी याद रखना। पर कैकेयी की बुद्धि खराब करने के लिए मंथरा इसीलिए सफल हो गई कि इस दो प्रश्नों के उत्तर किसी के पास नहीं है, आपके पास भी नहीं है, बोलो, हाँ? तो पर हल्के लोगों की संगति का असर होता ही है, दो प्रश्नों के उत्तर किसी के पास नहीं है, जल्दबाजी क्यों की जा रही है। और राम जी की, दशरथ जी की प्रिय पत्नी तुम कैकेयी, तुम पूरे अयोध्या सज रही है और राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है और तुमको ही नहीं मालूम, ऐसा मंथरा क्यों, वो हल्की क्यों नहीं है, ये देख रहे थे हम। कैकेयी, क्योंकि जैसी मंथरा ने पहले बताया राम जी का कल राज्याभिषेक होने वाला है, गुड न्यूज जैसी बताई मंथरा ने, तो कैकेयी ने अपने नवरत्नों का कंठा हार निकाल के दिया। और दशरथ जी ने विचार किया, मैं खुद जाके कैकेयी को बताऊंगा, अपनी प्रिय पत्नी को, राम जी का उनका प्रेम भी अद्भुत है। तो दशरथ जी का विचार है वो तो खिल उठेगी। और दशरथ पहुंचे घर में, पर यहाँ तो क्या मालूम अभी कौन सा विवाद हो चुका है। घर में प्रवेश किया, अब थोड़ी ये है विस्तार से बातें, पर हमने मुख्य देख लिए। तो हमेशा स्वागत करने के लिए कैकेयी आती थी, इसका शास्त्र है, हमारे शास्त्र में बोला गया है, पति घर पे आए तो पत्नी ने कैसा व्यवहार करना चाहिए, पति के आते जाते कैसे विदा करती थी, इसका भागवत में और महाभारत में वर्णन है। कैकेयी श्री कृष्ण को विदा करने के लिए, और जब वो आते थे तब वो उनकी पत्नियां द्वार पर आके उनको हंसते चेहरे से विदा करती थी, आते समय भी तो मुस्कुराकर विदा करती थी। और वहाँ बताया भाई वहाँ पर काम की बातें नहीं, अरे जाते जाते ये भी कर लेना, जाते जाते ये भी कर लेना, चप्पल भी लेके आना, वहाँ पर ये बातें कहने के लिए नहीं होती। तो कहते हैं वहाँ पर लिखा हुआ है, श्री कृष्ण की पत्नियाँ उनको विदा करने के लिए जब आती थी और लेने के लिए जब आते थे तो मुस्कुराते हुए, और पति को लगना चाहिए कि मैं कब घर पहुंचूं। महादेव जी महाराज वर्णन करते हैं, आज ऐसा दिन था, कैकेयी हमेशा दशरथ जी जब आते थे तो आती थी, आज पहला दिन ऐसा था कैकेयी आई नहीं।
दशरथ जी विचार करते हैं व्यस्तता होगी, तो दशरथ जी देखते हैं कहीं नहीं है, तो मंथरा बताती है कैकेयी गई कोप भवन में। अब ये कोप भवन क्या होता है वो भी देखो। कोप भवन होता है कि हमारे घर में, अरे गृहस्थी है, बहुत बड़ा घर है, तो कभी ना कभी रोना धोना होगा। रोना धोना होगा तो हर स्थान पे घर में नहीं किया जाए, इसका व्यवस्था है, जैसा हमने पहले दिन से आपको बताया। इसके लिए आपको समझना है तो हेलन किलर की कहानी सुनना। आपको बताया था उसकी घ्राण शक्ति, सूंघने की शक्ति बहुत पावरफुल है। उसको आंखें भी नहीं है, कान भी नहीं है, पर वो घर में बैठी है और कौन से रूम से कौन इंसान आया हुआ है वो बताती है। कोई भी इंसान उसके पास में आता है, उसकी गंध से वो बताती है कि ये इंसान अभी अभी पूजा के रूम से आया है, ये इंसान अभी अभी रसोई से आया हुआ है, ऐसा वो बताती है। उसकी घ्राण शक्ति, सूंघने की शक्ति इतनी पावरफुल है। तो अपने घर में भी हर स्थान का पावर अलग अलग होता है, ये हम पहले दिन से ही, इसलिए हमने वो भी बताया भाई आपके अपने घर में, मंदिर के स्थान में विशेष जो लोग हैं किसी को भी वहाँ आने नहीं देना चाहिए। हाँ, अपने मंदिर में अपने कोई प्रवेश या उस क्वालिटी का हो, नियम पालन करने वाला हो इंसान, तो उसी को आने देना वहाँ पर, नहीं तो नहीं है। चलिए अब कथा में। तो आज दशरथ कोप भवन में चली गई, तो महलों में पहले एक कमरा होता था भाई, जिसको रोना धोना करना है तो जाके वहाँ पर रोए धोए। सभी जगह उसके वातावरण खराब नहीं करना, उसके परमाणु, रोने वाले इंसान के वातावरण हर जगह का दूषित नहीं करना। तो कोप भवन में चली गई। अब थोड़ी सी बात रह गई, ये मंथरा को पहली बार जब समाचार दिया तो इसने कहा था, कैकेयी ने कंठाहार निकाल के दिया था अपना। फिर क्या किया था, उसने एक ग्लूमी पिक्चर उसके सामने खड़ा किया कि आज अगर राम जी, वो सुन नहीं रही थी, बोले तू घर फोड़ी है, ऐसा सीधा बोल दिया। इसलिए हमने बोला भाई कैकेयी इतनी हल्की नहीं है, पर उसकी बुद्धि भ्रष्ट क्यों कर पाई कि उसके जवाब किसी के पास नहीं है। इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही, और भरत और उसको बुलाया क्यों नहीं, और तुम इतनी प्रिय रानी हो दशरथ जी की, तुमको मालूम नहीं। हाँ, ऐसी बातों का उसने दुरुपयोग करके उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दिया। नहीं तो उसने पहले कहा था कैकेयी ने, तुम घर फोड़ी हो, तुम हमारे घर में आग लगाना चाहती हो। फिर क्या किया, स्टाइल होती है किसी किसी की, आपको मालूम होगी या आपने देखा होगा, कहीं सुना होगा कि अब वो सामने बोलती तो नहीं है, बोलना बंद भी नहीं किया, पर इसकी स्टाइल मंथरा ने बदल दी। क्यों, कैसा, अभी दूसरी दिशा में देखकर वो बोल रही है, सुना रही है कैकेयी को। जैसा बहू को सुनाना होता है तो सास कहती है अपनी बेटी को, तो इस प्रकार को सास को सुनाना है बहू को, पर देखती है ननन की तरफ और लगता है वो बहू को। इस प्रकार की स्टाइल होती है, तो उस प्रकार का मंथरा उपयोग करती है। एक ग्लूमी पिक्चर खड़ा कर दिया मंथरा ने। आज की रात है इसके जीवन में, अगर आज का दिन इसने नहीं संभली तो इसका जीवन बिल्कुल दासी का हो जाएगा। क्यों, राम जी और कौशल्या का ही राज होने वाला है। तब उसने क्या कहा, राम जी का राज्य होगा तो राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। तो आज अगर ये नहीं समझ ली कैकेयी, तो आज से इसका पूरा महत्व जिंदगी में खत्म हो जाएगा। अरे हो सकता है, ध्यान देना इधर, मंथरा कहती है, कैकेयी को डायरेक्ट नहीं बोलती है, ऐसी बोलती जा रही है। क्या कह रही है, अगर ये भरत को ये लोग कारागृह में भी डाल सकते हैं, हाँ, भरत को कारागृह में भी डाल सकते हैं। अब कैकेयी ने क्या, ध्यान से सुनना, कैकेयी ने कहा मेरा राम ऐसा कभी नहीं कर सकता, इतना विश्वास है कैकेयी को।
और बाद में उसकी बुद्धि बिगाड़ने में सफल हो गई मंथुरा, और ऐसी ऐसी कहानियां बताई। तो बोले क्या करना चाहिए, अब इसके सरेंडर हो गई, अब बता मुझे क्या करना चाहिए। कैकेयी पूछ रही है, बोले कोप भवन में चले जाओ, और जब तक राम जी की शपथ नहीं लेते तब तक मांगना नहीं, जब पहले शपथ करेंगे उसके बाद ही मांगना, इस प्रकार का वरदान मांगना। ऐसा समझा के मंथरा ने उसको पढ़ा के कोप भवन में भेज दिया। तो हमारे पहले पूरे पुराने घरों में, बड़े बड़े महलों में एक कोप भवन होता था। भाई रोना धोना करना है तो वहाँ पर, कहीं भी रोना धोना घर में नहीं करना, मंदिर में तो कभी नहीं करना, वैसी कोप भवन में रोने का स्थान होता था। जहाँ पर जो क्रियाएं रोज होती है वहाँ पर उस प्रकार के स्पंद निर्माण होते हैं। शास्त्र बताते हैं कि रसोई बनाते समय रोए नहीं, रसोई बनाते समय रोने पर वो भोजन जो खाएगा उससे उसका दुर्भाग्य जागृत होता है। इसलिए रोते रोते भोजन नहीं बनाना। और रोते रोते समय अगर माँ अपने बच्चे को पिलाएगी तो उस दूध से उसकी बीमारी निर्माण होती है, बच्चा बीमार हो जाएगा। और दूसरा, सायंकाल के समय, शाम की संध्या के समय तो कभी नहीं रोना। क्यों? उस समय लक्ष्मी का आगमन होता है, और कहते हैं इस ग्रह की लक्ष्मी ही यहाँ पर दुखी है, तो मैं यहाँ पर क्या सुखी रहूंगी। इसीलिए संध्या के समय कभी नहीं सोना, कभी नहीं रोना। तो अब रघुकुल की परंपरा में कभी भी कोप भवन खुला नहीं था, पर अब कैकेयी ने खोला और कैकेयी कोप भवन में चली गई और रोना शुरू हुआ। दशरथ जी आए और उसको मनाते हैं, अरे क्या है तेरी इच्छा, क्या है, तू जो बोल वो मैं। अब वो दाड़ दाड़ कर मार के रोती है, और दशरथ जी जान नहीं पाते इसको हुआ क्या, समझ में नहीं आ रहा। मनाते हैं, अरे बताओ क्या होना। और कहते हैं, कैकेयी कहती है मांगो मांगो, बोलते हैं पर देते तो कुछ नहीं। और पहले ही समझा चुकी है उसने, मंथरा ने पढ़ाई हुई है पूरा, उसकी गुरु बहुत खतरनाक है। तो उसको कहा है भाई जब तक शपथ नहीं लेंगे। और कैकेयी ने बोला मेरे 2 वरदान हैं आपके पास हैं। देवासुर संग्राम में कैकेयी ने रथ की ड्राइविंग, रथ जो ऐसा चलाया था उसमें दशरथ जी ने 2 वर दिया था। अब ये तो भूल चुकी थी, पर मंथरा को सब याद था। उसने बताया, अरे वो 2 वर दिया था दशरथ जी ने, उसको याद करो, उसको अभी लेके काम बना सकता है। देखो षड्यंत्रकारी जो है ना, वो छोटी ये बातें याद रखते हैं। कैकेयी जबकि भूल चुकी थी, तो मंथरा ने याद दिलाया। कैकेयी का चेहरा चमक उठा, इससे काम बनेगा। जब राम जी की शपथ ले ले तभी वर मांगना, और नहीं तो दशरथ जी, उनको मालूम है देखो राम जी के प्रति उनका कितना प्रेम है, नहीं तो दशरथ जी बोलने के बाद भी मुकर जाएंगे। ऐसा पक्की षड्यंत्र